हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.3 ऑफ रियल नंबर्स। ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हमें ये पढ़ना है कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसी के ऊपर बात करेंगे और हमारी एक्सरसाइज तो हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 1.3। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो देखिए √5 एक इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने के लिए आपको हमें इसको अपोजिट मान के चलना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि √5 एक इरेशनल है, तो हम कहेंगे ना √5 एक रेशनल नंबर है। तो लिखते हैं लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो अगर ये नंबर रेशनल होगा तो ये P/Q के फॉर्म में होगा, जहां पर P और Q आपस में कैसे होंगे? को प्राइम नंबर। कैसे होंगे? को प्राइम नंबर। और जो Q होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत सिंपल सा है ये। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास निकल के क्या आएगा? P² और यहां आ जाएगा 5। अब आप देखो, यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा? P² = 5Q²। यानी कि यहां पर 5 जो है वो P² के नीचे आ जाएगा, यानी कि Q² = P²/5। ये बात यहां समझ में आ गई होगी कैसे लिखा मैंने। जब मैंने इसको ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 5 डिवाइड्स P²। या लिखोगे 5 डिवाइड्स P²। जब 5 P² को डिवाइड कर सकता है तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स P, यानी कि P को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं P का जो फैक्टर होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं 5P1 लिख दो या A लिख दो, B, जो भी आपको लिखना है, क्योंकि यहां पे जो भी नंबर होगा वो कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो यहां पे ये P1 क्या है? कोई इंटीजर है। क्या लिख दो? P1 इज एन इंटीजर। इस तरीके से अब इस P की जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू, अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो P की वैल्यू जब हमने यहां पुट की तो निकल के क्या आया? देखिए P की जगह क्या लिख देंगे? 5P1। क्या लिख देंगे? 5P1। स्क्वायर है तो हम यहां भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब निकल के क्या आएगा? देखिए यहां निकल के आएगा 5Q² = 25P1²। 5 बन जा 5 5 जा, यानी कि Q² आएगा 5P1²। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P1 का स्क्वायर जो होगा वो Q²/5 के बराबर हुआ। अब देखो वही चीज निकल के आ गई यहां पे। इसका मतलब 5 डिवाइड्स Q², 5 डिवाइड्स Q²। तो जब वो Q² को डिवाइड कर सकता है तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स Q। जब 5Q को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ
कि जो 5 है वो Q का कहीं ना कहीं कोई फैक्टर होगा, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 5Q1, और यहां पे जो Q1 है वो क्या है, इज एन इंटीजर, कोई इंटीजर है। अब आप देख सकते हैं यहां जो P है उसमें भी 5 आ गया, Q है उसमें भी 5 आ गया, और हमने यहां बोला है कि P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, और कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें केवल 1 कॉमन होता है, मतलब जो नंबर होंगे और कोई कॉमन नहीं होगा अदर देन 1। मतलब आप ये कह सकते हो कि कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें अदर देन 1 कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी कि 1 नंबर तो एक सब में कॉमन होगा, वो तो होता ही होता है, लेकिन अदर नंबर, लेकिन यहां अदर नंबर आ रहा है, यानी 5 यहां आ रहा है कॉमन। इसका मतलब P और Q आपस में कोप्राइम नहीं है, और जब ये कोप्राइम नहीं होंगे तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा, और जब ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा तो इसका मतलब हमारा जो मानना था, हमारा जो हमने जो लेट करके जो चल रहे थे वो रॉन्ग हो गया, यानी कि इट कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। तो जब हम अपने आप को गलत हमने सिद्ध कर दिया तो फिर सही क्या है, सही वही है जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया था कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम थोड़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगी, थ्योरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये लिखना पड़ेगा, लिखोगे सिंस P एंड Q आर कोप्राइम नंबर but P and Q has common factor 5. It contradicts our supposition मतलब जो हम मान के चल रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। फिर आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन से हेंस √5 is not a rational number, therefore √5 is an irrational number। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसी तरीके से √2, √3, √7, √11 कोई भी आप नंबर यहां लिखे, प्राइम नंबर लिखे कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जहां जहां मैंने 5 लिखा हुआ है वहां वहां वो नंबर लिख दोगे, ठीक है। और अगर स्क्वायर है, जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता, अगर यह 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। बाकी का आप समझते ही हैं, उसी हिसाब से कन्वर्जन कर लेंगे। लैंग्वेज वगैरह बाकी सब वही रहेगी, आप चाहो तो इसके अलावा भी कोई भी कर सकते हो, बट तरीका यही रहता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां भी वही करेंगे, लेट ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर P/Q होगी, ध्यान रखने वाली बात है। और वही लिखना पड़ेगा आपको, वेयर P and Q are co-prime number and Q does not equal to 0। फिर हम क्या करेंगे, देखो हम ये करेंगे P/Q, ये 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ एल्सियम ले लेंगे, इसको एल्सियम लेके हमने ये निकाल लिया। फिर ये जो 2 है जब इधर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए P - 3Q/2Q क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अभी हमने प्रूव भी किया था। तो क्या लिखोगे, P - 3Q/2Q इज अ रेशनल नंबर, यहां सिंस का साइन बना देना, रेशनल नंबर, बट
5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो फिर दोनों कैसे होंगे? इक्वल नहीं होंगे। हेंस बोथ कैन नॉट बी इक्वल। और जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? ये हमारा जो प्रूफ हुआ था वो रॉन्ग हो गया। तो लिखोगे हेंस या therefore it contradicts। Now we can say 3 plus 2 root 5 is an irrational number। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल सा है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला वाला पार्ट है, इसमें भी प्रूफ यही करना है सब इरेशनल है या नहीं है। सब एक जैसे क्वेश्चन है। 1/√2 इसको प्रूव करना है। तो यहां पे वही लिखेंगे लेट 1/√2 इक्वल टू P अपॉन Q, कि ये नंबर P अपॉन Q के बराबर है या नहीं है। फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? देखिए अब इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन हैविंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो यहां आ जाएगा √2, इधर यहाँ Q अपॉन P हो जाएगा, उल्टा यह भी हो जाएगा। तो हम जानते हैं Q अपॉन P क्या है? एक है रेशनल नंबर, और ये क्या है? √2 क्या है? इरेशनल नंबर। तो आप लिखोगे हेयर Q अपॉन P इज अ रेशनल नंबर while √2 is an irrational number, therefore it contradicts hence 1/√2 is an irrational नंबर। तो बहुत सिंपल है जी। ये हमारा हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट, और अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको दिया है थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया है 7√5। इसको भी हम वही करेंगे, लेट P अपॉन Q के इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने मान के चल रहे हैं ये एक रेशनल नंबर है, ये लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे कर लो 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ये इसे लिखना पड़ता है। यही चीज आप यहां भी लिख सकते हो, लेट, लिखी नहीं थी मैंने, 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। अब यहां पे सेम क्या चीज आई निकल के, ध्यान देना, √5 ऐसी रहने दीजिए, और जो आपका 7 है वो नीचे आ जाएगा 7Q। ठीक है। अच्छा, P और Q की शर्त वही रहेगी जो हमने पहले बताई थी कि P और Q आपस में कोप्राइम होंगे और Q डज नॉट इक्वल टू 0। वो यहाँ भी यही कंडीशन है, यहाँ पे भी यही कंडीशन है, ध्यान रखना, वो चेंज नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये P अपॉन 7Q क्या हो गया? एक हो गया रेशनल नंबर। यहाँ लिखोगे हेयर P अपॉन 7Q इज a rational number while √5 is an irrational number. It contradicts
therefore hence 7 √5 is an irrational number। इस तरीके से ये इरेशनल नंबर हो गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट बचा है 6 + √2। ये बिल्कुल सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है। यहां पे भी आप चलेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब ये ऐसा होगा तो 6 + √2 किसके बराबर आ गया? P/Q के बराबर आ गया। √2 ऐसे रहने देना, यहां पे 6 इधर आ जाएगा, इधर आप एलसीएम लेंगे तो P - 6Q/Q आ गया, और यहाँ पे तो √2 है ही। अब आप देखो, एक रेशनल आ गया, एक इरेशनल आ गया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको लैंग्वेज में। यहाँ लिखोगे P - 6Q/Q is a rational number while √2 is an irrational number, therefore it contradicts, hence 6 + √2 is an irrational number। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, 3 का थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर था, बहुत छोटा सा। ये चैप्टर भी पूरा हो गया और समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।